और उसकी कामयाबी देखते हुए इमरान खान साहब के विज़न के मुताबिक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ हमने कदम रखा। और यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रोग्राम था वो पहली दफ़ा लॉन्च पंजाब के अंदर 14/12/2021 में हुआ। यानी 2021 की हमने दिसंबर में ये डिसाइड कर लिया कि पंजाब की जितने ख़ानदान हैं उन सब ख़ानदानों को सेहत कार्ड मिल जाएगा 10 लाख की लागत का, ताकि वो अपना इलाज कर सकें। सबसे पहले कैबिनेट ने उनको अप्रूव किया और वो कैबिनेट ने अप्रूव करने के बाद हमने उसका बाकायदा PC1 बनाया। PC1 जो है, क्योंकि ज़्यादा 10 अरब से ज़्यादा का जब PC1 बनता है तो आपको बाकायदा उसका एक प्रोसीजर होता है जिसके मुताबिक प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी जो पंजाब की थी उसके साथ हमने काम किया। काम करके वो प्रोविंशियल डेवलपमेंट पार्टी जो थी उसका हमने सारी डिटेल जो है वो अपना जो सेंट्रल पार्टी उसको कहते हैं सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, उनको भेजा। CDWP की बाकायदा मीटिंग हुई। CDWP के बाद हमने एक्निक में अप्रूवल किया। यानी वो सारे इक़दाम जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और जिनके मुताबिक आपको ये फॉलो करना पड़ता है वो हमने सारा दिया। जो उस वक़्त हमने कीमत दी थी वो कहा था कि 3 साल की इंश्योरेंस के 332 अरब रुपए लगेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि जो कार्ड वो जो एक हमने देना है क्या कहते हैं प्रीमियम, वो तकरीबन 3800 बनेगा। जब हम उसमें गए, बिड के अंदर गए, टेंडर किया इसको, तो जो लोएस्ट बिड आई वो हमारी आई 4700 रुपये की, और वो हमें लोएस्ट बिड जो थी वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने दी थी। हमने उनके साथ नेगोशिएट किया और 4,350 रुपीज़ इसके ऊपर वो बिड पे हमारे वो सेटल हुआ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी 2022 के अंदर हर किस्म की अप्रूवल के बाद, यानी कैबिनेट की अप्रूवल के बाद, आपकी प्रोविंशियल डेवलपमेंट पार्टी के अप्रूवल के बाद, आपकी सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के अप्रूवल के बाद, एक्निक की अप्रूवल के बाद, एक ट्राईपार्टाइट अरेंजमेंट के तहत पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट के जो सूबा, फेडरल गवर्नमेंट में इस्लामाबाद आ गया और फेडरल गवर्नमेंट गवर्न जो एरियाज़ हैं जैसे कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, उसका सब सेटल हो गया, साइन हो गया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई। मार्च 2022 में पंजाब के अंदर मुकम्मल तौर पे सारे डिस्ट्रिक्ट्स शामिल हो गए, सबको ये फैसिलिटी दे दी गई। आज के दिन तक 33,68,000 रिवाइज करके भेजा कि अब हमने इस रेट पे वो रिवाइज करके भेजा। उन्होंने मीटिंग बुलाई और ये मीटिंग इन्होंने की है 27 जनवरी को, आज से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। और उसमें क्या डिसाइड किया? उसमें इन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा, हम इस बात पे नहीं बिलीव करते। वजह ये है कि आप ये क्यों नहीं करते कि नए पब्लिक सेक्टर अस्पताल बना लें और उन नए अस्पताल, ये पैसे इस तरह क्यों आप लोग खर्च कर रहे हैं? ये तो उनको बताया गया कि इस कार्ड के ज़रिए हमने 46,000 बेड ऐड किए हैं प्राइवेट सेक्टर के। ना हमने आना लगाया ब्रिक एंड मॉर्टर के ऊपर, ना हमने उनकी कंस्ट्रक्शन पे लगाया, हमने आउटसोर्स करके उनसे ये सहूलत ले ली। अगर मैंने पब्लिक सेक्टर के अंदर 46,000 बेड बनाने हैं तो मैंने इसका मतलब है कि मैं अपने जो अस्पताल बनाऊंगी वो तकरीबन बनेंगे, इस वक्त जो हमारे पास है कि जी हम 87 अस्पताल नए खड़े करें, 87 अस्पताल हम नए खड़े करें
और 87 अस्पताल जो हैं नए खड़े करेंगे, तो फिर हमारे पास वो 40,000 बेड आएंगे। उनका खर्चा और जो हर सालाना उनकी रिकरेंट कॉस्ट का खर्चा अगर आप डालें तो 1063 अरब रुपए लगने। मैं फ़र्क सिर्फ बता रही हूँ आपको, 1063 अरब रुपए लगने। तो अकल क्या कहती है? वजह ये कि ये इस तरह के काम क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं कि इनके आपस आपको पता है इनके किकबैक्स होते हैं। तो हम तो इस बात पे बिलीव नहीं करते। हम कहते हैं क्यों किकबैक्स लिए जाएं, आप क्यों आवाम का पैसा ज़ाया करें? पहले भी 70% आवाम जो है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस देती है। 70% आवाम जो है इस वक्त अपनी जेब से पैसे देती थी। हमने उनके हाथ में कार्ड दे दिया। उनका जो शनाख्ती कार्ड है, घर का जो बड़ा है उसका शनाख्ती कार्ड, उसका सेहत कार्ड है। आप ये 10 लाख का कार्ड जो है अपने ऊपर ख़र्चा करें। आपके दाखिला अस्पताल के अंदर जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, इस वक्त 821 इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं पंजाब के अंदर, और एक बिल्कुल रोबस्ट प्रोग्राम चल रहा है। 98% लोगों ने सेटिस्फेक्शन रेट दिया। ये भी नहीं कि खुदा ना खास्ता लोग शिकायत कर रहे हैं। अभी जाके किसी से पूछें, जाके जिसने कार्ड इस्तेमाल किया है किस तरह हाथ उठा उठा के दुआएं दे रहा है इमरान खान को कि उसने एक अच्छी विजन दी। वजह यह है कि घर में बीमारी आ जाए तो इट्स अ हेल्थ शॉक। वजह ये गरीब आदमी के घर तो बिल्कुल सब लुट जाता है। अब माशाल्लाह आपको पता है जब से इनकी हुकूमत आई है, इन्होंने पहले तो 30% या 35% गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे थे, अब 60% गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं। वजह यह है कि जब आप इतनी महंगाई कर दें जो पिछले 9 महीने में हुई है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें। फिर इंसान सोचता है मैंने रोटी खानी है या मैंने इलाज करना है। आप यकीन जानिए जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी वो थी जो कैटरैक्ट के ऑपरेशंस के लिए खुदा जाने लाखों के हिसाब से लोगों ने आपने मोतिया का ऑपरेशन करवाया। और आप यकीन जाने सबसे सस्ता ऑपरेशन जो है ना, मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी 20-25 हज़ार रुपये लगते हैं, बंदा मोतिया का ऑपरेशन करा लेते। लेकिन लोगों की मजबूरियां देखें कितनी थी कि वो लाखों लोग उस नाबीने अंदाज में या कम देखे कि वो घर बैठे रहे कि पैसे नहीं थे। इतने ऑपरेशन हुए, दिस आर द नंबर ऑफ मोर देन 200,000 पीपल, 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया। खुदा जाने कितने लोगों ने अपने हर्निया का ऑपरेशन कराया। वो बीमारियां लेके जो बैठे हुए थे उन्होंने सब ने। आपको पता है कि बड़े से बड़ा अस्पताल हमीद लतीफ़ ले लें, आप डॉक्टर हॉस्पिटल ले लें, आप नेशनल हॉस्पिटल ले लें, आप उमर हॉस्पिटल ले लें, दिल की तकलीफ़ हो तो आप इधर चले जाइए। हमने पूरे लाहौर के अंदर इस वक्त 10 एंजियोग्राफी की मशीन्स है, 7 PIC में है और एक मेयो अस्पताल में है, और 2 जो हैं वो हमारी उधर हैं, इधर क्या कहते हैं जिना में। आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में कितनी है? 25 एंजियोग्राफी मशीन्स, यानी 25 मशीनें लगा दी गई। पहले 10 थी, उनको बढ़ा के 25 उन्होंने कर लिया। वजह यह है कि प्राइवेट सेक्टर ने अपने आप को इमीडिएटली एक्सपैंड किया इन मरीज़ों को अकोमोडेट करने की। हमने तो 2 एंजियोग्राफी मशीन्स भी नहीं ख़रीदी। ये 25 एंजियोग्राफी मशीन्स एक और 10 हमारी मिला के 35 एंजियोग्राफी मशीन्स इस वक्त लाहौर में, लाहौर की पॉपुलेशन के लिए मौजूद है, बल्कि लाहौर से बाहर जो लोग आते। तो क्या ये कामयाब काम था या ये गलत काम था? क्या गरीब आदमी जो है उसका कोई हक नहीं है कि वो अपना इलाज करवा सके? बीबी जान तो जाके 3.5 घंटे का ऑपरेशन जो भी उनका हुआ, आप वो ऑपरेशन तो आपने पाकिस्तान में नहीं करवाया, उसके लिए आप तो गई स्विट्ज़रलैंड। फिर आप अपनी कन्वलेशंस जो हैं वो वलायत में करती नहीं। तो बेचारा जो गरीब आदमी को अगर हमने ये सहूलत दे दी है, तो आप चाचा भतीजी आपस में मिलके, अगर आपको वो ऑडियो याद हो तो उसने ये कहा था कि चाचा जी ये कार्ड ख़त्म कर दें क्योंकि इनके पास सवाए कार्ड के और कुछ नहीं। वो ठीक है, हमारे पास तो सवाए कार्ड के और कुछ नहीं, क्योंकि हम तो गरीब आदमी का सोचते हैं ना। पर तुम कितने कार्ड ख़त्म करोगे? आप ये हेल्थ कार्ड ख़त्म करोगे, आप वो राशन कार्ड ख़त्म करोगे। गरीब आदमी की नहीं बात करनी, आप अपने लल्ले तल्लों की बात करें। 75 मिनिस्टरों की आप कैबिनेट रखें, और फिर इन्होंने ये रेफ़र करके, अब मैं आपको ये जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, ये किस तरह आपकी इस वक्त
कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उधेड़ी जा रही हैं, इन्होंने रेफर कर दिया वापस प्रोविंशियल हुकूमत को। ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, ये इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, इसलिए कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं दे सकती। ये कोई उस डिसीजन को अनडू नहीं कर सकती जिसमें प्रॉपरली इलेक्टेड कैबिनेट ने डिसीजन दी हुई है, वो बिल्कुल नहीं कर सकती। उसके बावजूद इन्होंने रेफर किया है। लेकिन इनसे किस चीज़ की उम्मीद है? इनसे इन्हीं चीज़ों की उम्मीद है कि इन्होंने इस वक्त आइन की धज्जियाँ उखेड़नी है। ये काम किया, आपके सामने इलेक्शन का वक्त नहीं दे रहे, आपके सामने आज हम कोर्ट में खड़े हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम इलेक्शन करवाएं, यानी जुल्म खुदा का। हम आपके साथ आईनी बात कर रहे हैं और आप आइन शिकनी कर रहे हैं, और फिर वो वाली कहते हैं नाले नखरे तो नाले टिंगारे। वो गल है, यानी एक काम भी गलत करो, फिर हमारे साथ आप बिहेव भी इस तरह करो, जी इमरान खान ने ये कर दिया, जी तो फलां सारों ने कर दिया। आप फैक्ट्स के साथ आइए हमारे सामने, बैठे हमारे सामने और बताएं आपकी हुकूमत ने 33,68,000 बंदों को दी सहूलत, दी तो बताएं हमें क्यों दी? ये तो हमने दी ना आके, तो आपको जलापा किस चीज़ का है? आपने कभी आवाम का सोचा होता तो वो जो लल्ले तलल्ले करते थे और अपने किक बैक्स के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किया करते थे, उनकी जगह आवाम के ऊपर पैसे खर्च करते ना। कोविड की दौरानिया में आपको भी पता है कि किस तरीके से हमने कोविड को हैंडल किया, उससे ज़्यादा कामयाब तरीका नहीं था। हमने उस वक़्त दिहाड़ीदार के लिए पैसों का बंदोबस्त किया। हमने इस वक़्त पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ 96%, 96% कम से कम पंजाब के अंदर वो आबादी जिसको वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए थी 96% को। आप सारे जो बैठे हैं सब वैक्सीनेटेड है ना, यहाँ सारे जो बैठे हैं सब वैक्सीनेटेड है ना। कोई कहे ना, कोई और दुनिया में कोई इस तरह का क्लेम करे ना। चाइना हमसे बहुत बड़ी ताकत है, आज देखिए वहाँ कोविड के साथ क्या मसला बना, यहाँ हमने फिर अवेलेबल किया हुआ, आप वैक्सीन लगवाइए, घर घर जाके लोगों को वैक्सीन लगाई। तो आप बात वो करें जो कौम के भले की बात हो। आप इस वक्त सिर्फ अपने भले के लिए आए। आपने अपने केसेस ख़त्म किए, आप 9 महीने का परफॉर्मेंस उनका देख लीजिए, उन्होंने अपने केसेस ख़त्म किए, कीमतें बढ़ाई। पहले आपकी वो 35-35 रुपये, अब माशाल्लाह मरियम नवाज़ साहिबा तशरीफ़ लाई हैं तो 35-35 रुपये, अब बजान आएंगे तो 100-100 रुपये बढ़ जाएगा। तो ऐसे कीमतें बढ़ती रहेंगी और गरीब आदमी जो उसके ऊपर बोझ डालते रहेंगे। तो ये इन चीज़ों को मैं इसकी सख्त मजम्मत करती हूँ। अगर खुदा न खास्ता किसी तरीके से भी ने इसको रोल बैक करने की कोशिश की तो मैं आपको वादा करती हूँ मैं इसको कोर्ट में भी चैलेंज करूँगी, और आवाम ने इनके मुँह से निवाला खींच लेना। आइंदा मैं बता दूँ कि आवाम की दी हुई सहूलत आप आवाम से वापस लेने लगें। को अल्लाह से डरा करें, को अल्लाह से खौफ किया करें। अपने इलाज के लिए और खांसी के लिए और ज़ुकाम के लिए तो आप भागें वलैत। पाकिस्तान में अगर हम ये सहूलत दे रहे हैं और लोग खुश हैं सहूलत से, तो सहूलत आप सिर्फ इसलिए लेना चाहते हैं वापस ताकि आपकी पॉपुलैरिटी हो। पॉपुलर तो जितने आप हैं वो तो आपको अब तक पता चल गया है, क्योंकि अगर आप बहुत पॉपुलर होते तो इलेक्शन से डरना नहीं था। इलेक्शन तो हम बार बार करें, इलेक्शन करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी कर लीजिए। तीसरी बात मैं बता दूं, ये अगर खौफ दिलाना चाहते हैं हम सबको, आज मैंने सारी ख़वातीन को यहाँ बिठाया है, क्योंकि मैंने आज इसलिए बिठाया कि मर्दों की हम बात में करेंगे। मैंने राणा सनाउल्लाह को पहले भी कहा था कि तू पहले साढ़े नाल ते हल कर लेना मसला, फिर तेनू बाकियां को भेजांगे। और जो राणा सनाउल्लाह मूछे मरोड़ के, आपको पता है, बैठा रहा वहाँ असम्बली के अंदर आके और आंखें दिखा रहा था लोगों को, वो आपके सामने उस बेचारे के साथ हुआ क्या, अल्लाह माफ़ रखे, मुंह पे चपेड़ पड़ी जब 186 की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुई। खुद ब खुद अब इनको समझ आना चाहिए कि अवाम बेवकूफ़ नहीं है। आप कुछ अरसे के लिए तो उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं। अवाम इस वक्त तैयार है, इलेक्शन करवाइए। अगर आप बहुत पॉपुलर हैं तो फिर परेशानी की बात है, आप करिए और आप इलेक्शन करा के देख लें। फवाद चौधरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इससे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ और नहीं है। आपने पहले आज़म स्वाति, शहबाज गिल, इन हर बंदे को तंग किया और आज आप फवाद को मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक करेंगे? कितने का मुंह बंद करेंगे आप? कितनों को डालेंगे? आपको पता है वहाँ इस बारिश में भी इस वक्त लोग खान के घर के बाहर बैठे हुए। आप ये सनाउल्लाह कहता है, धमकी देता है
कि इसको जेल में डालें, तू साड़ा बल लगा आके जेल च बाहर तो तेन दस हैं, पहले तू सारिਆਂ ਨੂੰ पाएंगा तो फिर करांगे। मतलब इस तरह की हरकतें करनी, इस तरह की बातें जेब देती हैं। लेकिन एक बंदा अगर आपने कातिल लगा दिया हो, इंटीरियर मिनिस्टर, इनके अपने बंदों ने कहा वो कातिल, अगर उसको इंटीरियर मिनिस्टर लगाए तो उससे उम्मीद किस चीज़ की है? किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है। तो हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह तैयार रहेंगे। और फिक्र ही ना करें, उनसे कहें ना हम डरने वाले हैं ना घबराने वाले हैं। ये वो बर्गर क्राउड नहीं है, ना मम्मी डैडी क्राउड है, भूल जाएं। ये वो हैं जो इमरान खान के दीवाने और जाले हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत करते हैं। शुक्रिया जी। एनी क्वेश्चन जी? डॉक्टर साहब ये बता दीजिए, अभी आपने सेहत कार्ड के ऊपर बड़ा एक डिटेल में बताया, इसमें कोई शक नहीं है कि सेहत कार्ड की जो सहूलत दी जा रही है इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी, क्या इसे खत्म किया जा रहा है? नहीं बेटा, आपको बताया ना कि हम यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का ये मतलब है कि हर जो सिटीज़न है पाकिस्तान पंजाब का, हर जो शहरी है पंजाब का, उसको सेहत की सहूलत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने बता रही हूँ ना आपको कि जी, मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो रेफ़र बैक किया, उन्होंने कहा जो एजेंडा ये अप्रूवल के लिए लेके गए थे वो डेफर कर दिया गया बाय द CDWP, जो सेंट्रल वो डेवलपमेंट बॉडी है, उन्होंने डेफर कर दिया। अप्रूवल हम करवाने गए थे ना रिवाइज PC1 का, टू प्लेस द मैटर बिफोर द केयर टेकर प्रोविंशियल कैबिनेट द फ्रेश एंड द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में बी गिवन अ सेकेंड थाट इन द नेक्स्ट 15 डेज। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। और ये भी आपको मैं बता दूं कि उन्होंने जब ये सारी मीटिंग, उसमें सेक्रेटरी ने उनको बड़ा कन्विंस करने की कोशिश करने के बावजूद वो कहा जी मैं तो ना मानूं, सारी फिगर्स के साथ आपसे सामने जो मैं बात की, वो ये चाह रहे हैं कि बजाय 100% आबादी को वापस 30% आबादी तक लेके आए। हमने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, हमने 3 साल का इस वक्त 390 बिलियन रुपीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि बाकी पाकिस्तान में भी हो, खैबर पख्तूनख्वा में भी ये हो रहा है, ये यहाँ भी ये हो रहा है। 30 वर्ष से विड्रॉ करने के लिए आपका ख्याल है दरमानी तबके का बंदा जो है खुदा न खास्ता बीमार हो तो उसके पास हैं इतने पैसे के जाके अपना इलाज करवाए? हर बंदे का जो आपका नौकरी पेशा बंदा है उसके लिए मुसीबत बन जाती है अगर खुदा न खास्ता को घर में बीमार हो। जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप लोगों की एक अमली थी कि आप लोग कौमी असम्बली में वापस जाने का इरादा कर चुके थे, तो इधर आगे आ जाना, मैं तोड़ी मुड़ो के इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वहाँ आ जाओ बेटा, बात सुनो, उधर आ जाओ। कैमरे लगे हैं, बस ठीक है कर दो यार। आप लोगों की एक अमली थी, आप लोगों ने अपनाई कि आप दोबारा कौमी असम्बली में जाएंगे, अगर कोई निकान सेट वगैरह का मामला बनता है तो आप जुदा जो आपके पीटीए में रेफर है कि उनको नहीं बैठने देंगे। अब जब कौमी असम्बली के 33 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है तो क्यों एक ही उम्मीदवार है आपका सारी सीटों के ऊपर, क्योंकि आपका इरादा पहले भी कौमी असम्बली में जाने का वापस, तो फिर चेयरमैन की इंसाफ इमरान खान साहब एक ही उम्मीदवार आपका 33 नशिस्तों पर क्यों, तो आप क्या वजह है कि आप लोग अपनी स्ट्रेटजी में कंफ्यूज हैं, एक तरफ वापस जाने का इरादा और एक तरफ एक ही उम्मीदवार तमाम सीटों के ऊपर? मेरे ख्याल है सबसे बड़ी बात है हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, पहले तो ये बात क्लियर करते हैं। आप कह रहे हैं हम कंफ्यूज हैं, हम कंफ्यूज नहीं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो मैं बार बार कहती हूँ, और उन्होंने मैनू फड़ना है तो 100 दफ़ा आके फड़ लैन तो दे भी देन के वो जी जिनकी बांदी बनी हुई है ना, उनके वो एक इस कौम के साथ घिनौनी साजिश कर रहे। और वो क्यों कर रहे? वजह यह है कि आपने 2 तहलील शुदा असम्बलियाँ हैं, 2 तहलील शुदा असम्बलियों की तो आपने अभी तक कोई डेट ही नहीं दी इलेक्शन की। आपके ख़त जो आपने गवर्नर को लिखा, गवर्नर ने उसका जवाब ही नहीं दिया। तो आपका ख्याल है कि जो कौम 62% से ज़्यादा आबादी इन 2 बड़े सूबों में, अब इन 2 सूबों के लोग इंतज़ार में हैं, मुंतज़िर हैं कि हम इलेक्शन में अपनी वोट दें। आप इलेक्टेड असम्बली को आने से रोक रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। हम बताना चाह रहे हैं लोगों को कि देखें लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोगों को सब कुछ पता है। अगर आपका ख्याल है बेवकूफ़ बना सकते हैं तो लोगों को पता है। जब खान साहब 8 सीटों पे खड़े हुए थे तो क्या ख्याल है आपका लोगों को पता नहीं था? लोगों को ये पता था कि खान साहब इन सीटों पे नहीं जाएंगे, उसके बावजूद वो निकले
और 7 सीटें उन्होंने खान साहब को सिर्फ इसलिए जिताई कि वो हुकूमत पे ये बावर कराना चाह रहे थे कि हम चाहते हैं कि प्रॉपर इलेक्शन हो, और कुछ नहीं है। हम तो कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये कर रहे हैं कि खुदारा इस पाकिस्तान के हाल पे रहम करो, जो हालात ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं, बजाय ये कि जी नेशनल असम्बली पे इलेक्शन कराओ ज़िमनी 4 महीने के लिए, बहुत बेहतर है आप सारी इलेक्शन करवा दें। और कोई मेरा सवाल जी, आपके दौरे हुकूमत में जो फेक डेंगी वर्कर्स की जो गलतियां हुई जी, और अब जो उस पर इंक्वायरी है करोड़ों रुपए की जो क्या इंक्वायरी है बेटा? जो डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी कर रहा है जो करोड़ों रुपए की वगैरह करप्शन हुई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना? मेरा ख्याल है बेटा अगर आप स्पेसिफिकली किसी इंक्वायरी जो मेरे साथ रिलेटेड है वो बता दीजिए तो मैं खुद पता करके आपको सारी डिटेल बता दूंगी। डेंगी वर्कर्स डेली वेजेस के ऊपर हायर किए जाते हैं, नॉर्मली डिप्टी कमिश्नर की जो नीचे आता है ये सारा कुछ, और ये सारे उनको हायर करके और भेजते हैं। तो अगर कोई ऐसी कोई खास इंक्वायरी तो ज़रूर बताइए, आई फाइंड आउट एंड गिव यू द डिटेल्स। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि माजी में देखा गया कि 7 जितनी इलेक्शन हुए उसमें भी खान साहब को टेस्ट किए, अभी 33 किस्तों पर 35 पे दोबारा खान साहब टेस्ट करें, तो क्या आगे जब जितनी इलेक्शंस हों जो बाकी इलेक्शन पर उसमें भी खान साहब को टेस्ट करें? देखिए मेरा ख्याल है बेटा आप लोगों को अभी तक जो हमारी सोच है उसके बारे में आई थिंक यू स्टिल नॉट कन्विंस्ड अबाउट इट। हम किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं इस ना अहल इस बिल्कुल बेवकूफ़ान किस्म की जो हुकूमत बैठी हुई है कि अवाम के हाल पे रहम करो और मेहरबानी करके पूरी इलेक्शन करा दो। डरते किस बात से हो? एक बार से कहते नहीं जी सानू कोई डर नहीं लगा, और इलेक्शन करा लो जी असी तो बड़े पॉपुलर है, तो फिर डरते किस गलो हो? इलेक्शन करा लो, 3 महीने पहले इलेक्शन हो जाएगा तो क्या आसमान गिर पड़ना है? इट इज़ नॉट। हाँ, आपकी इकॉनमी ज़रूर स्टेबलाइज हो जाएगी। वजह यह है कि इस वक्त अगर आपके बाहर के दोस्त भी हुए जो आपके लोन्स हैं वो सारे चाहते हैं स्टेबल हुकूमत हो। ये स्टेबल हुकूमत है जो आपके सामने बैठी हुई है। एक दिन मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो तकरीर अलहदा देते हैं और इसहाक डार साहब जो हैं वो अलहदा तकरीर देते हैं। मरियम नवाज़ ने आपको काफ़ी तसल्ली दी थी कि आप इसहाक डार के ऊपर बहुत एतमाद रखिए, उन्होंने माशाल्लाह 35 रुपये बढ़ा दिए। मज़ीद एतमाद अपना पक्का कर लीजिए तो 100 रुपये बढ़ा देंगे। वो तो आपके सामने ही है ना, मैंने तो गलत बात नहीं कही। जी बताइए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो फैसले सियासतदानों के टेबल पर बैठ के किए जा सकते हैं, अब वो तमाम फैसले आप अदालतों में लेके जा रहे हैं। अगर अदालतों में फैसला जिसके हक में आता है वो उसके लिए गुड हो जाता है, जिसके खिलाफ आता है वो बैड फैसला हो जाता है। तो क्या वजह आप सियासतदान आपस में नहीं बैठ रहे और अदालतों में हर चीज़? आपका क्या ख्याल है? वैसे मैं आपसे बेटा पूछना चाह रही हूँ, सनाल्ला के साथ बैठना कोई आसान काम है? मैं वैसे पूछ रही हूँ, तू उधर बैठ के देखी तो सही ना, मतलब कभी बैठ के देखो ना जी। आप कभी उनके साथ बैठ के देखे तो आपको एहसास हो, जिस बंदे की सोच कातलाना हो, जो बंदा कत्ल का सोचता हो, जो बंदा लोगों के ऊपर अजाब ढाने का सोचता हो, जो बंदा कहते इमरान खान को कुछ दिन के लिए अरेस्ट करना चाहिए, इमरान खान को वो तेरी ज़िंदगी जो और कोई काम नहीं है, अगर जो काम करना चाहिए वो कर। लुक एट द अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी हैव इन पाकिस्तान। तुम्हें इमरान खान का मसला बना हुआ है, आप बताएं कैसे मुमकिन हो सकता है? आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज़ डन जब पता हो कि जो बंदा दूसरी तरफ बैठा है वो कोई सोच समझ से बात करेगा। वो कौन सा सोच समझ से बात करते हैं? आप रोज़ाना एक बयान आता है आपका क्या कहते हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री का, आप देख रहे होते हैं ना कि क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री आपके बयान दे रही है। एज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आजकल गरीब हो या अमीर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं उन्हें वो ये कहकर वापस कर दिया जाता है कि ये कार्ड नहीं चल। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊं, देखिए ये भी एक गलत अफवाह उठाई गई और दी गई। वजह यह है कि इस वक्त क्या मसला बना, ये हुकूमत आई, इन्होंने फ़ंड्स फ्रीज़ कर दिए। जब इन्होंने फ़ंड्स फ्रीज़ किए तो जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसने अपने क्लेम्स भेजे, उन्होंने कहा जी हमें पैसे दें। उन्होंने पैसे देने से, क्योंकि फ़ंड्स फ्रीज़ हुए थे, उन्होंने इनकार कर दिया। मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं निकलने से पहले एज अ मिनिस्टर आई इंश्योर्ड कि वो फ़ंड्स जो है ऑनलाइन हो जाएं दोबारा, क्योंकि ये पूरी कोशिश कर रहे थे फ़ंड्स। इस वक्त 7 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने देने हैं इंश्योरेंस कंपनी को, जो कि इस्लामाबाद के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के क्लेम्स हैं, वो भी उन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए। पंजाब से 2 अरब रुपए हमारे पैसों में से इंश्योरेंस कंपनी ने इस्तेमाल किए। हमने फिर उनको ख़त लिखा, मैंने मिनिस्टर को ख़त लिखा,
चौधरी परवेज इलाही ने प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा, कुछ सुना, उनकी मीटिंग हुई, फिर उन्होंने कहा नहीं यह काम जड़ा गलत है। सो आई एम टेलिंग यू ये चल रहा है। और अगर कोई शिकायत करे तो बाकायदा 8300 एक लाइन है। हमने तो घर घर जाके लोगों के हाथ में वो पैम्फलेट पकड़ाया है कि ये पैम्फलेट है, कोई शिकायत हो तो इस लाइन पे फ़ोन करें। और ये अगर ना हो रहा होता तो बेटा आज के दिन 33,78,000 बंदा जो है 68,000 बंदा दाखिल ना होता अस्पताल के अंदर। हमारे निकलने के बाद 2 लाख बंदों को ये इलाज मिल चुका है। डॉक्टर साहब जी, अभी आपने कहा कि राणा सनाउल्लाह और दीगर इस तरह के रहनुमा इनके साथ किस तरह बैठा जाए, किस तरह मुलाकात हो लोगों के साथ। अगर इन लोगों के साथ मुलाकात नहीं करने तो क्या फिर आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात के लिए तैयार हैं? देखिए जी, जहाँ तक एस्टैब्लिशमेंट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट का क्या काम है? एक मिनट अभी देखें ना, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का हम तो हैरान हो गए। आपके सामने मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि जी बाजवा साहब ने फरमाया था कि जी आइंदा हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। कहा था ना, ये फरवरी जब मार्च के महीने में बयान दिया था कि पहले हम करते थे, आइंदा नहीं करांगे। अब मैं तो उस दिन भी कहा कि खुदा दे वास्ते बाजवा साहब की इज्जत रखो, तो ज़रा ख्याल रखो कि वो वादा करके गए ने तो बाद च तुसी उन्होंने बेइज्जती कर रहे हो, मतलब आप उनकी बात पे वो नहीं कर रहे। तो जहाँ तक भाई लोगों का ताल्लुक है, उनका कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ। उनका क्या ताल्लुक है हमारे साथ? दे आर एट द मोमेंट दे आर द आर्मी और द इस्टेब्लिशमेंट, दे शुड स्टे विद यार। हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। मैं तो खुद फ़ौज के, मेरा तो बाप भी फ़ौजी, चाचा भी फ़ौजी, मैं तो हुई फ़ौजी ख़ानदान की। लेकिन फ़ौज को पता है उनको कि क्या ये ऐसी जो बातें चलती हैं इसमें चंद लोग होते हैं जिन्होंने एक तमाशा बनाया हुआ है। और अफसोस इस बात पे होता है कि आप एक वो फ़ौज जिसने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, आप उसको क्यों बदनाम कर रहे हैं, या इस्टेब्लिशमेंट को। अब इस्टेब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि वो जो अपना बड़ा ही अक्लमंद गवर्नर है वैसे खैबर पख्तूनख्वा का, उसने तो सीधा साधा ही बता दिया आप लोगों को, खुद ब खुद ही बता दिया। हम तो कहते थे उसने आपको सच ही बोल दिया। असल जब पठाना थोड़ा सा मसला होता है, वो झूठ जरा घट बोल देने। मिशन पे आपको इत्मीनान नहीं है, दीगर इदारों पे आप एक तरफ फौज की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ आप उन पे तनकीद भी करते हैं। और दूसरा ये, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने जो भी हासिल करना है वो एहतजाज से करना है? आप नून लीग को अच्छा नहीं समझती, राणा सनाउल्लाह साहब कातिल हैं, आप ये सारे स्टेक होल्डर, अगर आप इनके साथ नहीं बैठते और तो इलेक्शन की बात करें बेटा, बात सुनिए। इस वक्त बेहतर काम ये है कि नेगोशिएशंस की जगह या बात करने की जगह बहुत बेहतर आप इलेक्शन करा दें, अवाम के पास जाए ना। हमें किसी एक दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अवाम इज़ द बेस्ट जज। अगर अवाम चाहती है हम आए वापस तो अवाम दे देगी वोट। अगर अवाम जो है वो बहुत इम्प्रेस्ड है परफॉर्मेंस के, पीडीएम की परफॉर्मेंस से, तो अवाम उनको ले आएगी। भाई अवाम को मौका देना, ये मुल्क अवाम का है, कोई मेरा आपका थोड़ी है अकेले का, या कोई खुदा ना खास्ता सनाउल्लाह का है और मेरा है और किसी का नहीं है, सब अवाम का। अवाम कहता हम वोट डालेंगे, वो डालेगी वोट तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। थैंक यू। एक सेकंड, आसिफ जरदारी के बारे में मैं बात बता दूं। मैं अभी तक इंतज़ार कर रही हूँ, मेरा ख्याल में नहीं, कोई बिल्कुल ठीक उसने बात कहा। एक सेकंड, उसने ठीक बात कही। वजह यह है कि आप मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी से पूछे, आस मुर्तज़ा भुट्टोज डॉटर जो जिंदा है, और बताएगी आपको कि उसका शक किसके ऊपर है, जरदारी के ऊपर। उसने अपने घर में कत्ल किया, और ये भी मैं आपको घर में कत्ल करवाया उसकी मैंने तो नहीं कहा ना, ये इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रही, ये इल्ज़ाम मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी लगा रही है। और पीपल पार्टी वालों में से ये बात, क्योंकि मैं तो उस वक्त पीपल पार्टी में थे, कि नाहीद वगैरह बैठे हुए थे जब बीबी के साथ उस गाड़ी के अंदर, कितनी दफ़ा फ़ोन आया जो हमारी सुनीद है कि निकल के बाहर देखो, निकल के बाहर देखो, हालांकि सब मना कर रहे थे कि थ्रेट है। तो मेरा मतलब ये है कि कोई पूछते लोग घर आले को तो पूछ लो ना, फिर साढ़े को पूछ लेना, ठीक है।